द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का बुलडोजर कहर बरपा रहा है। बुलडोजर जस्टिस का जो यह दौर चल पड़ा है उसमें सबसे अधिक कोई पीड़ित हो रहा है तो वो मुसलमान है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि अकबर नगर के बाद अब लखनऊ के अबरार नगर को टारगेट किया गया है और यहाँ कम से कम 500 मुसलमानों के घर तोड़े जाएंगे। उन्हें अवैध बताया गया है कि आपने नदी किनारे जो घर बनाए हैं इससे फिर से ड्रेनेज सिस्टम चौपट हो रहा है और इस वजह से करीब करीब जो बाएं और दाएं मिलाकर देखा जाए तो 3000 घर हैं, जिसमें से 500 घरों को तोड़ने का अल्टीमेटम कर दिया गया है। अब उन्हें 3 दिनों का नोटिस अभी लिखित तौर पर तो नहीं, अल्टीमेटम के तौर पर दे दिया गया है कि आओ अब घर खाली करो, हम घर तोड़ने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये लोग जाएंगे कहाँ और आप घर उस वक्त क्यों नहीं बनाने से रोकते जब इनके मेहनत की कमाई उस मकान में लग रही होती है। तब क्या प्रशासन का नज़र वहाँ नहीं पहुँचता? सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहता है। पहुँचता है, सब कुछ होता है, नगर निगम सब कुछ देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। क्यों? पता नहीं। अब यहाँ पर मौका लगते ही खंडहर में तब्दील कर देने का जो ख्वाब योगी बाबा देखते हैं वही अकबर नगर के बाद अब अबरार नगर में दिखाई पड़ता है। क्या है रिपोर्ट? दैनिक भास्कर की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वहां पहुंची और लोगों की तकलीफ को समझने की कोशिश भी की तो एहसास हुआ कि उस कॉलोनी में ना सिर्फ आम तबके के लोग रह रहे हैं बल्कि अपर मिडिल क्लास, वीआईपी लोग सब रहते हैं। रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी, रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के वकील, हर कोई वहाँ पर मकान बनाकर रह रहे हैं। कुछ मकान तो 3-3 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए हैं। अब जिनका इतना पैसा लगा, जिन्होंने इतनी मेहनत की, अपने ज़िंदगी भर की कमाई उस मकान में झोंक दिए होंगे, अब अगर उनका मकान गिरा दिया जाएगा तो सोचिए क्या असर पड़ता है, मनस्थिति क्या होती है। अकबर नगर को रोकने की कोशिश की जाती रही लेकिन नहीं हो पाया। वहाँ भी हजारों घर तबाह कर दिए गए। पूरा इलाका खंडहर में तब्दील है। उसे फिर से अपने हिसाब से सरकार तय करेगी कि करना क्या है। लेकिन उन लोगों की हालत क्या हुई जिन्हें वहाँ वर्षों रहते हुए हो गए थे? कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसी व्यवस्था की जाती है, समझ से परे है। हालांकि जो एक रिपोर्ट आई कि बाराबंकी में 43 घरों को टारगेट किया गया, उसमें से कुछ घरों के लोगों के लिए अलग व्यवस्था कर दी गई कि यहाँ पर आप रह सकते हो। लेकिन इन लोगों का क्या होगा जो 500 घर टूटेंगे? सरकार सबको घर देगी क्या? नहीं दे पाएगी। आइए रिपोर्ट देखते हैं कि क्या कुछ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लखनऊ में अकबर नगर की तरह अब अबरार नगर में बने करीब 500 अवैध मकानों को तोड़ने की तैयारी की जा चुकी है। एलडीए की टीम ने प्लानिंग कर ली है। यहाँ रहने वाले लोगों को 3 दिन में मकान खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। एलडीए का कहना है कि ये मकान कुकरेल नदी एरिया में अवैध तरीके से बनाए गए हैं। एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इनका कहना है कि वो नदी था, लोगों ने इसे नाला बना दिया। लेकिन जब नदी किनारे घर बन रहा था तब यही प्रशासन सो रहा था, मकान बनने का इंतजार करता है। और जब लोग 30 साल, 40 साल, 25 साल, 20 साल रह लेते हैं तब कहा जाता है कि भाई तोड़ इसको, क्यों बनाया है। अब ये सारी चीज़ें लोगों को परेशान करती, तकलीफ देती हैं कि सरकार के लोग अगर गरीबी को महसूस कर पाते तो इनकी मेहनत को भी महसूस कर पाते। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए योगी बाबा के पास एक छोटी सी शिकायत भी काफ़ी है। फिर चाहे वो मुसलमान काफ़ी गरीब हो या दबंग हो, बस थोड़ी सी शिकायत कर दीजिए तो नगर निगम का नक्शा निकलता है और मकान के थोड़े से भी भाग में अगर गड़बड़ी है पूरा मकान ही गिरा दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के इस वक्त की स्थिति है। जरा देखिए रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है, क्या है कंस्ट्रक्शन, क्या है, कैसे यहाँ पर लोग देखते हैं कि भाई स्थिति एकदम से विकराल हो गई। लोग संकट में हैं, डर में हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्टिंग में पता चला है लोग कैमरे पर बोलना नहीं चाह रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि नाम नहीं बताओगे भैया तो मैं बता दूं कि बहुत हम लोग कष्ट में हैं।
यहाँ पर प्रशासन ने लिखित में कुछ नहीं दिया, कह दिया कि 3 दिनों का समय, मकान खाली करके चले जाओ, घर तोड़ देंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि अबरार नगर के कंस्ट्रक्शंस को समझाने की कोशिश है। दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से कि खुर्रम नगर से कुकरेल की तरफ जाने पर सड़क पर 50 मीटर बाद ही अबरार नगर इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ नदी, जिसे अब नाला कहा जाता है, कि चौड़ाई 40 फीट से भी कम है। इसी के दोनों तरफ मकान बना लिए गए हैं। यहीं बीच से एक नाला भी गुजरता पर जिस पर अतिक्रमण करके कई मकान बने हैं। नाले के बाईं तरफ करीब 1500 मीटर तक और 50 मीटर की चौड़ाई में करीब 350 से ज्यादा मकान बन गए हैं, जिनका टूटना तय है। जबकि दाएं तरफ भी 1500 मकान बनाए गए हैं, उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। अगर देखा जाए तो यह आंकड़ा 2-2.5 हजार से अधिक घरों का हो जाएगा। नदी के किनारे कई नए मकान भी बने हैं जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, और कुछ मकान तो 40-50 साल तक पुराने हैं और कुछ तो करोड़ों की लागत से बने हुए हैं। अब जो मकान 50 साल पुराना है, अब आप सोचिए 50 सालों में एक बार भी नगर निगम को यह नहीं लगा कि भाई यह मकान गड़बड़ है। अब उत्तर प्रदेश का प्रशासन अभी तय कर पाता है कि नहीं, पूरे व्यवस्था को हमें बदल देना है। ये लोग जो बसे हैं, अब ये कहाँ से बसे हैं, इनका असली घर कहाँ पर है, क्या उनका वहाँ पर घर है भी, या फिर इन्हें कहाँ भेजा जाएगा? सरकार ने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की। अगर हम सब इस देश के नागरिक हैं तो हमें रहने का भी तो अधिकार है। अगर अधिकार है तो फिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि मकान अगर अवैध निर्माण के हिस्से में आ रहा होता है तब कोई नहीं रोकता, जब 50 साल आप उस जमीन पर रह लेते हो तब कोई अधिकारी आकर कहता है या तो गलत है, इसे तोड़ दो। ये बहुत ही दुखद मामला है। इस वजह से लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो कॉलोनी है उसकी तस्वीरें भी दैनिक भास्कर ने शेयर की हैं कि करोड़ों करोड़ लगाए गए हैं और यहाँ पर अब इस मकान को तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश है। सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद मदरसे भी टारगेट में आएंगे। यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर भी 3 मस्जिद और 1 मदरसा बना है। उसके अलावा करीब 200 से ज़्यादा ऐसे मकान हैं जिसकी जमीन और निर्माण की कीमत जोड़ी जाए तो वह कम से कम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जमीन से लेकर उसकी वैल्यू तक। अब यहाँ क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग कानूनी सहारा लेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या ही करेगा? यहाँ तो सरकार जो तथ्य दिखाएगी सब वो दिखाएंगे कि अवैध है तो कोर्ट को मानना पड़ेगा, अवैध है। लेकिन इन्हें बसाने की व्यवस्था अगर कर दें तो फिर एक विकल्प के तौर पर दिखाया जा सकता है। लेकिन इतने सालों बाद अगर ऐसे प्लानिंग हो रही है तो यह हैरान करने वाली है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, देखिए दैनिक भास्कर ने लिखा भी है कि 20 जून को यहाँ एलडीए की टीम सर्वे करने पहुंची थी। अबरार नगर सहित पंतनगर में 500 से ज्यादा घरों को गिराए जाने की बात सामने आई। जब एलडीए की टीम पहुंची तो लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसकी वजह से एलडीए अधिकारियों को बिना कुछ किए वापस लौटना पड़ा। वहीं एलडीए अधिकारियों का दावा है कि पूरे इलाके का सर्वे हो चुका है, कौन सा हिस्सा गिरेगा इसकी भी प्लानिंग की जा चुकी है। पूरे इलाके में ड्रोन शूट पहले ही कराया जा चुका है। अब यहाँ क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब जब इतना देखा जाए, इतनी पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश की जाए तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त ट्रेंड चल पड़ा है। हर जिले में, हर जनपद में यह कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर भी अवैध निर्माण है, खास करके अकबर नगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर, इस तरीके के इलाके जहाँ हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा सर्वे चल रहा है और कोशिश यही है कि इस इलाके को ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन जो वहाँ के नागरिक हैं कहाँ जाएंगे, सरकार इस पर भी सोचे, नहीं तो इन लोगों को हर बार प्रदर्शन करना पड़ेगा, विरोध जताएंगे, फिर कोर्ट कोई फैसला करेगा, राहत देगा, नहीं भी देगा, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले जिनका परिवार है कहाँ जाएंगे? सोचिए योगी जी, बुलडोजर न्याय हमेशा उचित नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।